बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, अलौकिक शिव चर्चा, शिव कथा, जीवात्मा कल्याण निमित्तार्थ भगवान भूत भावन शंकर की वांग्मयी स्वरूपमयी कथा, जिसको श्रवण चिंतन मंथन करने के माध्यम से जीवात्मा कई कल्पों तक अपने कर्मानुसार और कई जन्मों के कर्मों को कटित करता है अपने इस कथा को श्रवण करने मात्र से। तो इस कथा की शुरुआत नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान सूजी से पूछा कि प्रभु, इस पृथ्वी के ऊपर में त्रिदेवों की पूजा की प्रधानता है, तो त्रिदेवों की पूजा की प्रधानता में सबसे प्रमुख त्रिदेवों में कौन है? तो सूजी ने कहा कि देखो, सनातन धर्म के अंदर में लिखा हुआ है कि त्रिदेवों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, तीनों ही देव एक समान हैं। वस्तुत रूप में जब तीनों देव एक समान है तो उनकी कृपा पात्रता भी एक समान ही है। तो इस पर में सूजी ने कहा कि देखो हे शौनक आदि ऋषियों, वैसे तो श्रीमन नारायण भगवान स्वयंभू नारायण हैं, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान रुद्र का भी आदि मध्य अंत नहीं है। अजन्मे ये भोले बाबा हैं, जिनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा करके कोई आप ऐसी कथा को सुनाएं जिसको सुनने के बाद में जीव आत्मा का भगवान शंकर के प्रति प्रीति जागृति हो। भगवान शंकर कौन है और उनका पृथ्वी लोक और उनके ऊपर बसने वाले जीवात्माओं का क्या संबंध है। कोई ऐसी कथा आप सुनाएं जिसको सुनने के बाद जीव आत्मा के अंदर से काम क्रोध मोह और लोभ आदि का विनाश हो सके। तो सूजी कहने लगे कि देखो, इसकी बड़ी पवित्र कथा है जिसका नाम है शिव महापुराण। शिव महापुराण है। तो यहाँ पर वो शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर की इस पवित्र पुराण की क्या महिमा है, क्यों ये पुराण बना और इस पुराण को श्रवण करने से किस किस का कल्याण हुआ, उसकी प्रथम 5 अध्यायों में कथा है, जिसको मैं आप सब लोगों के सामने विवरण स्वरूप में समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पर सूजी कहते हैं कि देखो, जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक की संरचना कर दी और 3 काल व्यतीत हो गए पृथ्वी लोक के ऊपर में, तो ब्रह्म देवता ने एक तेज पुंज को उत्पन्न किया, जिस तेज पुंज से वेदों की उत्पत्ति हुई। और उन वेदों के अंदर में 4 वेद उत्पन्न किए गए और 18 पुराणों की उत्पत्ति की गई। उन 18 पुराणों में से एक पुराण है शिव महापुराण। ऐसी अद्भुत पुराण है शिव महापुराण, जिसको सुन लेने के बाद में
यम के दर्शन नहीं होते हैं। ये इसकी पुराण की महिमा है। तो यहाँ पर में लोम अर्सन सूजी कहते हैं कि देखो ये शौनक आदि ऋषियों, ये 9 अध्यायों 9 खंडों के साथ जुड़ी हुई अद्भुत महापुराण है, जिसके अंदर में भगवान शंकर की उन 9 खंडों के अंदर में नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसको प्रातः काल स्मरण करने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के जीवात्मा के पाप कर्म कटित होते हैं। ऐसी अद्भुत ये शिव महापुराण है। तो यहाँ पर लोम अर्सन सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की प्रथम 5 अध्यायों में इसकी महिमा क्या है उसकी वो कथा सुना रहे हैं। वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर में इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। उन देवराज नाम के ब्राह्मण ने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया। ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मण कर्मों के अंदर में कभी निष्ठा नहीं की। और तो और जब जब कहीं पर भी सनातन धर्म से निमित्त जुड़ी हुई कोई पूजा पाठ अर्चन आदि होता तो उसमें भी वो भाग नहीं लेते थे। तो वो देवराज ने केवल और केवल जीवन के अंदर में पाप कर्म किया, अपने ब्रह्म तत्व को भी कलंकित किया। अब इस समय इस कल्प के अंदर में जब उन देवराज नाम वाले ब्राह्मण देवता ने अपने जीवन के अंदर में नाना प्रकार के पाप कर्म किए, तो उन पाप कर्म के करने के माध्यम से उनके बुद्धि विवेक आदि आदि नाना प्रकार के छीन हो गए। ज्ञान आदि उनका विवेक आदि नाना प्रकार का छीन हुआ। कई समय कल्पों तक उन्होंने अपने कर्मना अनुसार अपनी आयु को भोगा। उस आयु के अंदर में सुख अथवा दुख कर्मानुसार उन्होंने भोगा। बहुत कल्पों तक पाप कर्म करने पर उन्होंने अपने इस पाप कर्म से अपने ग्रस्त आश्रम को भी दुविधा के अंदर में डाल रखा था। कई बार उनकी पत्नी ये सोचती थी कि वास्तविक में ये ब्राह्मण है भी कि नहीं है। इतने पाप कर्म, जुआ खेलना, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन, चोरी चकारी। अब इन कर्मों से उनके परिवार बड़े दुखी थे और उससे वो देवराज नाम वाले ब्राह्मण स्वयं भी दुखी थे। देखो सूजी कहते हैं कि पाप के अंदर में पड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उससे निकलना बड़ा कठिन है। पाप के मार्ग में जाना बड़ा सुलभ है, लेकिन उससे बाहर आना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? जब पाप के मार्ग पे एक जीवात्मा चल पड़ता है तो असंख्य असंख्य पाप कर्म उसके शरीर के साथ में ठीक उसी प्रकार से जुड़ जाते हैं जैसे शरीर के अंदर में रोएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से। और वो जिस प्रकार से शरीर को रोएं अनुभव देती है, ठंडी गर्मी स्पर्श का, उसी प्रकार से वो पाप कर्म जीव आत्मा के ज्ञान विवेक आदियों को विलीन करती चली जाती है। तो वो ब्राह्मण देवता के इन कर्मों से उनका परिवार भी दुखी था और वो स्वयं भी दुखी थे। जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो उन्होंने सोचा कि इस ग्रस्त आश्रम को मैं ही त्याग कर दूं क्योंकि मैं अपने आप को सुधार नहीं पा रहा और मेरी वजह से मेरा परिवार भी बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने अपने इस ग्रस्त आश्रम को छोड़ा। ग्रस्त आश्रम को छोड़ा और उसके बाद में एक वैश्या के साथ में रहना प्रारंभ किया। बहुत कल्पों के तक उन्होंने उस वैश्या के साथ में निवास किया। जहां तहां चोरी करते, पैसा एकत्रित करते,
और उस पैसे को जाकर उस वैश्या को जाकर देते। बहुत कुसंग हुआ। यहाँ पर मैं सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, जब जीवात्मा कुसंग करता है तो परमात्मा उसे चेतना नहीं देते? कोई उसको बीच में बतलाते नहीं कि भैया ये पाप कर्म तू करे जा रहा है, इसका फल क्या होगा? तो यहाँ पर मैं सूत जी कहते हैं कि अगर परमात्मा बार बार चेतना देने लगेंगे तो अपने कर्म कैसे भोगेगा? मानव शरीर इसीलिए तो दिया है कि बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, अपने बुद्धि विवेक का सदप्रयोग करो। इसलिए नहीं दिया परमात्मा ने आपको बुद्धि मानव शरीर की आप पुनः पुनः गलती को करो। उसके बाद भी देखो इतनी हरि की कृपा है, उस भूत भावन शंकर की कृपा है, नाना प्रकार के ग्रंथ दिए हैं जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति अपने विवेकों को खोलो। अच्छा, आप एक चीज गौर करो कि ग्रंथ हर समुदाय के अंदर में है। अब सनातन धर्म में ये अष्टादश पुराण है, 4 वेद हैं। अन्यत्र जितने भी संप्रदाय हैं या समुदाय हैं उनमें देखो, कोई मुसलमान है तो उनका कुरान है, सिख है तो उनके गुरु ग्रंथ साहब है, और ईसाई है तो बाइबल है। और तो और जितने छोटे छोटे संप्रदाय बने हैं उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथ रखे हुए हैं। और उन सब ग्रंथों का एक ही सार तत्व है कि केवल और केवल अपने बुरे कर्मों से कैसे विमुक्त किया जाए। इस 5 अध्यायों की कथा जो है आज प्रथम दिवस का, उसका भी केवल सार तत्व यही है कि इस पुराण को सुन लेने के बाद में जीवात्मा अपने पाप कर्मों से कैसे विमुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर वो देवराज जी ने नहीं अपने आप में परिवर्तन किया। नगर के अंदर उनके दोषपूर्ण कार्यों को देखकर उनको नगर से बाहर निकाल दिया गया। दूसरे नगर पहुंच गए, नर्मदा नदी के तट पर। उस नर्मदा नदी के तट पर में जाकर वो निवास करने लगे। वहां पर में अपना पाप कर्म उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा। श्रावण मास का पवित्र मास आया। जब नगर से बाहर निकाल दिया तो वन के अंदर में उनका वास हुआ। और उस वन के अंदर में जब उनका वास हुआ तो वन्य पशुओं को मारकर अपनी जीविका को चलाते थे। एक दिन वन के अंदर में वन्य पशु को मार रहे थे। उनको मारते मारते रात्रि ज्यादा हो गई, और जब रात्रि ज्यादा हो गई तो वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें चोर समझा कि भाई वन के अंदर, जंगल के अंदर कोई चोर घुस आया है। उन्होंने चोर समझा और नगर के एकत्रित होकर लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया। तो वो नर्मदा नदी के तट पर शिवेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर था, उस मंदिर के अंदर में वो भागकर पहुंच गए। लेकिन भागकर वो पहुंचे भी तो भी बहुत लोगों ने पीछा करते करते उनको वहां पर पकड़ा और उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं मारपीट के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करवाया। जब वो मृत्यु को प्राप्त कर गए, वो देवराज नाम वाले ब्राह्मण, तो उसी वक्त यमराज के गण, यमदूत आदि पृथ्वी लोक के ऊपर में आए और वो पृथ्वी लोक के ऊपर में आकर उन देवराज नाम वाले ब्राह्मण को पकड़ लिया। जब उन ब्राह्मण को पकड़ लिया तो उसी क्षण कुछ पलों के अंदर में वहां पर में एक शिव भगवान की तेजोमयी गरिमामयी ज्योति प्रकट हुई और उस प्रकट में से बहुत सारे भगवान शंकर के गण उत्पन्न हुए और उन्होंने उस मृत पड़े हुए देवराज के पार्थिव शरीर के ऊपर में भस्म लगाया, त्रिपुंड चंदन को लगाया और गले में रुद्राक्ष पहनाकर और नर्मदा का जल उसके मुख में दिया और यम के दूतों से उसको छुड़ा दिया। इतनी कथा होने के बाद में सौनक आदि ऋषियों ने पूछा
कि प्रभु इतना पापी व्यक्ति और उसके बाद में शिव के गण क्यों प्रकट हो गए? ऐसे प्रभु ने करना क्यों की? क्योंकि उसने तो कोई पुण्य का कर्म तो किया नहीं था, सदा पाप कर्म से जुड़ा हुआ वो ब्राह्मण, और अब उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करा जिसके करने के प्रभाव से उसकी इस प्रकार से गति हुई है? तो यहां पर सूर्य कहते हैं कि देखो, पूरे जीवन उसने कोई सदकर्म नहीं किया, बिल्कुल सत्य वार्ता है, लेकिन उसने जीवन के अंतिम समय में नर्मदा नदी का तट पकड़ा और वो शिवेश्वर महादेव के मंदिर में अपने शरीर का प्राण विसर्जन किया। उस शरीर के प्राण विसर्जन देव स्थल के अंदर होने की वजह से उसको शिव पद की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर सूजी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, क्या भगवान शंकर इतने सुलभ हैं कि केवल शरीर का विसर्जन हो गया मंदिर के अंदर में और प्रभु ने उसको शिव पद की प्राप्ति कर दिया? तो हंसकर लोम अर्सन सूजी कहने लगे कि अरे भैया, शरीर विसर्जन करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान शंकर इतने आनंद के देवता हैं, ऐसे महादेव हैं जो केवल भगवान शंकर को रोड पे भी हाथ जोड़ लेता है तो प्रभु उसके ऊपर भी कृपा कर देते। उनकी इतनी आनंद की महिमा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इस प्रकार इस कथा के द्वारा और किस किस के ऊपर में इस कथा को सुनने और शिव की पूजा करने से मुक्ति प्रदानता हुई है। तो कहने लगे कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक विंदुराज नाम के एक और ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी चंचला। वो दोनों पति पत्नी दोनों ही दुर्गामी थे। पहली कथा में आपने सुना कि देवराज ही केवल पापी थे, लेकिन अब ये दूसरी कथा है जो चौथे नंबर की अध्याय की कथा है। उस कथा के अंदर में लिखा हुआ है कि विदुराज और चंचला ये दोनों ही पापी थे। पुरुष के अंदर भी कोई सत्कर्म नहीं था और नारी के अंदर भी कोई सत्कर्म नहीं था। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। वास्तविकता आजकल यही है, हर व्यक्ति एक दूसरे को ऊपर से नीचे उठता देखकर दुखी है, कोई नीचे से ऊपर उठ रहा है उससे दुखी है। नाना प्रकार से वाद अपवाद किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, जिसका कोई हल नहीं होता। बाकी बुद्धि विवेक की बातें। तो ठीक वही विंदुराज और चंचला की ये हालात थी। दोनों का काम था कुसंग करना, स्त्री पुरुष दोनों। लेकिन विंदुराज जी की एक बात क्या थी कि उनके पिताजी जो थे वो बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी थे। चतुर्थ अध्याय की एक कथा है। वो कहते हैं सूजी की वो पहुंचे हुए एक ज्योतिषी थे। तो उन्होंने अपने पुत्र की जन्म पत्री जब बनाई थी तो उन्होंने देख लिया था कि मेरा पुत्र जो है कुल का नाम डुबोएगा। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, आप लोग जो कुंडली देखते हो उसमें कितनी बातें सत्य होती हैं, और सत्य होती भी हैं तो कैसे प्रभावकारी होती हैं, और नहीं होती है तो फिर कुंडली क्यों देखते हो? तो मैं आपको बतलाऊं, देखो क्या है। हस्तरेखा जन्म पत्री 80% ठीक होती है। 20% जो होती है वो कहने वाले ब्राह्मण का अपना अनुमान होता है। पूरे पृथ्वी में कहीं भी घूम लो, आपको इसी माध्यम से, इसी तरीके से जन्म पत्री को देखा जाता है। अब 80% क्या ठीक होती है और 20% अनुमान क्या होता है? 80% आपके ग्रह दशा की चाल ठीक होती है, किस ग्रह के अंदर में अब आपका भाग्य चल रहा है।
ये वास्तविक चीज होती है। और 20% वो होती है कि भैया इस ग्रह के अनुसार, जैसे कि मान के चलो किसी को खांसी हो जाए तो गले में दर्द भी होगी, गला चौक भी हो सकता है, कफ बैठ सकता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक उसी प्रकार से उन अनिष्ट ग्रहों की जब दशा लगती है तो उसके जो प्रभाव हैं वो ब्राह्मण अपने अपने अनुभवों के अनुसार बतलाते हैं। तो उसमें जो जातक होता है उसके ऊपर में किसी में 60% ठीक होती है, किसी में 70, किसी में 80%। तो कुंडली के अंदर में कही गई बातें सत्य तो होती हैं, लेकिन जो 20% का जो खेल है, जो ब्राह्मण अपने अनुभव से कहता है, वो 20% परमात्मा की कृपा की भी जगह होती है। व्यक्ति अपने कर्मना अनुसार सदकर्म को करके कई चीजों को परिवर्तित कर सकता है। मैंने मार्कंडेय पुराण के अंदर में सुनाया था, जिन ब्राह्मण देवता के भाग्य में कुछ नहीं था, संतान नाम की वस्तु नहीं थी, जिन लोगों ने कथा को ध्यान से सुनी होगी तो उसमें ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि जिसके भाग्य में नहीं था उसको परमात्मा ने दे दिया। अल्पायु बच्चा, उसको अमर बना दिया प्रभु ने, चिरंजीवी बना दिया। जिसको भगवान शंकर ने ही लिख के दे दिया कि भाई 5 साल से ज्यादा नहीं जीवित होगा, और उसके बाद प्रभु ने इसे चिरंजीवी बना दिया। तो वो जो 20% की जो जगह खाली है, वो जगह इसीलिए खाली है कि अगर आप सत्कर्म को करोगे, पूजा भाव निष्ठा कर्म करोगे, नाम संकीर्तन करोगे, तो वो 20% की जो जगह है वो 80% को भी कवर करेगी अगर आप सत्कर्म करोगे। तो उस बिंदुक जी का अपना स्वभाव आचरण ठीक नहीं था, और वैसा ही उनकी पत्नी का भी स्वभाव था। दोनों ही चरित्रहीन थे। वो पर स्त्री गमन करे, ये पर पुरुष गमन करे। लेकिन अब तक क्या होता था, दोनों छुप छुप कर करते थे, चोरी करे छुप कर करे। कई बार कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारे अवगुण हैं, कई लोग क्या उसमें हम सभी हैं, हमारे अवगुण सिर्फ हम ही जानते हैं, परमात्मा नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बतला दूं, आपके और हमारे अवगुणों को परमात्मा तो जानता ही है, लेकिन किसी के ऊपर में सदगुरुदेव की कृपा है तो गुरुदेव भी जानता है। आज व्यास पूर्णिमा है, बहुत सारे गुरुजन अभी कथा में ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कई और जुड़े हुए हैं। उन सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं कैसे कैसे गुरुजन कृपा करते हैं और कैसे कैसे कथाओं की सुलभता होती है। मैं कभी कभी खुद बैठ के सोचता हूँ कि 8-9 महीनों में पता नहीं कई पुराणों को आप लोगों के समक्ष सुनाया। अभी भी श्रृंखलाएं चल रही हैं। वस्तुत रूप में पता नहीं प्रभु क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है, ये सोच से भी परे हो रहा है। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि इस यात्रा जो प्रारंभ की गई, पता नहीं उस दिन कौन सा ऐसा संकल्प का दिवस होगा जो कथा खत्म हुई कार्तिक मास की और ये पुराणों की कथा शुरू हुई। पता नहीं कोई ना कोई ऐसा तो, या तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई श्रद्धालु आया होगा, या कोई इस देव स्थल की कोई विग्रह कह रही होगी, कोई परमात्मा का स्वरूप कह रहा होगा कि इसको शुरू करो, और वो प्रेरणा प्रारंभ हुई पड़ी है। जीवन में प्रेरणा ही गुरु का नाम है। जो गुरुदेव होते हैं ना, वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जैसे अभी सूर्य उदय होगा, अगर सूर्य उदय हो और किरणें ना हो तो उस सूर्य उदय का क्या लाभ। ठीक उसी प्रकार से जो प्रेरणा के स्रोत बिंदु होते हैं वही गुरुदेव भगवान होते हैं। उन्हीं गुरु भगवान की आज पूजा है।
भाव निष्ठापूर्ण तरीके से जिनके जो भी गुरुदेव हैं अथवा जिनके नहीं हैं गुरुदेव, मैंने एक जगह इन्हीं पुराणों की कथाओं में पढ़ा था, पद्म पुराण के अंदर में, कि जिन जीव आत्माओं के गुरुदेव नहीं हैं, गुरु की दीक्षा नहीं ली है, तो जो इष्ट देव हैं वही गुरुदेव के स्थान पर व्याप्त होते हैं। अब कोई कहेगा इष्ट देव कौन होते हैं? तो जिनमें हमारी श्रद्धा जागृत ज़्यादा होती है। मेरे को कई बार कई श्रद्धालु पूछते हैं कि पंडित जी अब सावन का महीना है तो हमारी इच्छा अभी शिव भगवान में हो रही है, माता पार्वती में हो रही है, और अभी श्रावण मास खत्म हो जाएगा, भादों का महीना लगेगा तो राधा कृष्ण की महिमा जागृत होगी, अश्विन में माता की महिमा जागृत होगी, और फिर कार्तिक में पुनः कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। तो इष्ट देव हमारे कौन हैं? तो इष्ट देव आपके वो हैं जिनकी पूजा आराधना करने के बाद मन में एक शांति आ जाए कि मैंने ये भगवान की पूजा की और उसको करने के बाद मन शांत हो गया मेरा, वो हमारे इष्ट देव हैं। आप देखो हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या अन्यत्र किसी भी ग्रंथ का पाठ करते हैं, या चालीसा आदियों का पाठ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, भाव आपके उतने जागृत नहीं होते, आपका क्रम है फटाफट पढ़ना है। तो उस क्रम वाली चीज़ों के ऊपर नहीं, जिसको पढ़ लेने के बाद, जिसका पूजन कर लेने के बाद, भजन कर लेने के बाद मन में शांति और आनंद आ जाए, वही आपके इष्ट देव अथवा गुरुदेव की वाणी है, वही वास्तविक है। तो यहाँ पर वो विंदुक और चंचला नाम वाले जब उन्होंने खूब कुसंग किया, नाना प्रकार के पाप कर्म किए, तो एक दिन विंदुक जी ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ में देख लिया, बड़ा क्रोध आया। वो पुरुष तो वहां से भाग गया, लेकिन स्त्री को जब देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो गए और भागकर अपनी स्त्री की हत्या करने का मन में विचार किया। हर व्यक्ति दूसरों के अवगुण को उजागर करना चाहता है और अपने गुणों को उजागर करना चाहता है, अपने पाप कर्म से भागना चाहता है और दूसरे के पाप कर्म को व्याख्यानित करना चाहता है। दूसरे का गुण सुन नहीं सकता है और अपने अवगुण छुपाते छुपाते वो खुद भी छुप जाता है। जब वो अपनी पत्नी का मृत्यु करने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने कहा कि भैया तुम जो मुझे मार रहे हो, तुम कौन सा दूध के धुले हो? मैं बार बार कई कथाओं में कहता हूँ कि दूसरों में दोष देखने से अच्छा अपना दोष पहले देखो। इस पापी शरीर में केवल और केवल सारे अवगुण ही भरे हुए हैं, गुण कहीं भी नहीं है। गुण केवल वही होता है जब हम कभी भजन करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, वो भी मन शांत करके, किसी दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, मन शांत करके अपने लिए भजन करते हैं, वो उसकी महिमा अद्भुत है। तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण उनकी मृत्यु करने के लिए तैयार हुए, अपनी पत्नी चंचला की, तो वहां पर में उनकी पत्नी का और उनका संवाद हुआ है, जो चौथे अध्याय और 5वें अध्याय के बीच में है। और संवाद में क्या कहा है कि जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर में जब अपने कर्मना अनुसार पाप और पुण्य कर्म करता है तो उसमें सहभाग किसी से नहीं करता है, मतलब उसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। आप अभी कथा सुन रहे हो, लेकिन आप चाहो कि इसका फल आपके बच्चे को मिल जाए, आपके पति को मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण है, जिस प्रकार से स्वयं का खाया हुआ अन्न स्वयं के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से स्वयं का किया गया नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और कथा श्रवण वो अपना कल्याण करता है, अपने सूक्ष्म शरीर का, आध्यात्मिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ना कि किसी और को। अब कोई कहेगा कि पंडित जी अगर मान के चलो
हमें अपना फल अपने बच्चों को देना हो या अपने किसी स्नेही जन को देना हो तो आप दे सकते हो। कैसे? यही नाम संकीर्तन उसे सुनाकर, यही कथा उसे सुनाकर। अगर जिस श्रद्धा निष्ठा से आप सुन रहे हो वही श्रद्धा निष्ठा से वो सुनेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग की ये बहुत बड़ी महिमा है, स्वयं का किया गया पाप और स्वयं का किया गया पुण्य, उसका स्वयं आप भागीदार हो, अन्यत्र कोई भी भागीदार नहीं है। अब बिंदुक जी ने जब मृत्यु करने का, अपनी पत्नी का आयु क्षीण करने का विचार किया तो संवाद में उन्होंने नाना प्रकार के दोष कर्म अपने सुने और अपनी पत्नी के गिनाए। तो जब नाना प्रकार के दोष कर्मों का उन्होंने सुना और देखा, बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए, बड़े विचलित हुए। अब उनके मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं पत्नी की हत्या नहीं कर पाता हूं तो मैं पत्नी को छोड़ ही देता हूं। अब इधर उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मन में विरक्त भाव उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इतना पाप कर्म मैंने किया कि मैं अपनी स्त्री का एक अच्छा पुरुष भी नहीं बन पाया, एक अपनी संतानों का अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। इससे अच्छा मेरा जीने से अच्छा मरना ही ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया और वो चले गए और उत्तराखंड के पावन क्षेत्र के अंदर में आ गए। केदार भूमि के पावर खंड में, उस पावन खंड के अंदर में आ गए। हरिद्वार के पावन गंगा जल के अंदर में स्नान किया। इस श्रावण मास के अंदर में गंगा स्नान की भी बड़ी महिमा है। वैसे तो गंगा स्नान की हर कालों में महिमा है। नारद पुराण में मैंने सुनाया था कि गंगा इतनी पतित पावनी है जिसको स्मरण करने मात्र से जीवात्मा के अनंत अनंत पाप कर्म कटित हो जाते। अभी आप लोगों ने ब्रह्म पुराण के अंदर में भी सुना, वो मुनि जो गौतम थे उन्होंने जो गोदावरी गंगा को उत्पन्न किया था, उनकी इतनी महिमा जहां पर में परमात्मा स्वयं आकर व्याप्त हो जाए। तो उन ब्राह्मण देवता ने अपना अंतिम का समय गंगा किनारे पहुंच गए और उनकी पत्नी ने सोचा कि वाकई मैंने पाप कर्म बहुत किया और उस पाप कर्म को देखकर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। अब वो भी उत्तराखंड के ही क्षेत्र में पहुंच गई। एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि पंडित जी जो संबंध होते हैं वो कौन होते हैं? मान के चलो कोई किसी का भाई है, कोई किसी की माँ है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ये कौन है? ऐसे कैसे बन गए? देखो एक ट्रेन होती है, एक इंजन होता है उसमें, और उस इंजन से जुड़ी हुई बहुत सारी बोगियां होती हैं। उसी बोगियों के अंदर में कहीं पे आदमी वास करते हैं, कहीं पे लगेज रखा जाता है, कहीं पे कोई पकवान बनाने की जगह है, और तो और कहीं पे वो कर्मचारी बैठे होते हैं जहां उसको गाड़ी को संचालन करते, और वो एक ट्रैक के ऊपर में चलती है सब एक साथ जुड़कर। और मजे की बात देखो, एक अगर बीच में से हट जाए तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। और उस एक के हट जाने के बाद में बाकियों को चलाने के लिए या तो उस एक को बाहर ही निकाल दिया जाता है या एक को पुनः जोड़ी दिया जाता है, तभी गाड़ी दोबारा स्टार्ट होती है। कहने का अभिप्राय, जीवन एक रेलवे ट्रैक है, उसके अंदर में आत्मा स्वरूपी इंजन जुड़ती है किसी भी शरीर के साथ। कोई इंसान बनता है, कोई पशु पक्षी कीट पतंग जो भी कुछ बनता है। अब उस आत्मा रूपी इंजन के साथ में भौतिक शरीर जो भी कुछ जुड़े तो उसमें वो डिब्बे की तरह उसके माता पिता भाई बंद सब जुड़ते हैं। जब वो जुड़ता है उसके बाद ही सब जुड़ने चालू हो जाते हैं। कोई माँ बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई भाई कोई बहन।
इसमें से कई नए डब्बे जुड़ते रहते हैं और कुछ पुराने डब्बे टूट टूट के बाहर भी निकलते हैं, लेकिन उसकी जीवन की गाड़ी तभी चलती है जब सब एक जगह जुड़े रहते हैं। जुड़े कैसे रहते हैं? मान के चलो भाई है, भाई के प्रति प्रेम रख रहा है या क्रोध रख रहा है, अज्ञानता रख रहा है, वो इसी बहाने जुड़ा हुआ है। और ठीक उसी प्रकार से अन्यत्र जिसके जैसे कर्म है, उस कर्मानुसार उसके बंधन रूपी उसका परिवार उसके साथ जुड़ा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को भुगवाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब दोनों पति पत्नी के मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, पाप कर्म करके बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वाकई बहुत पाप कर्म किया। और मैं ये कथा उन सभी लोगों को कहता हूँ और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि देखो जब पाप करते करते एक बार मन कह दे कि भाई वाकई बहुत गलत काम कर रहे हैं, मन की एक बार सुनो तो सही मन क्या कह रहा है, हमारी कमी क्या है, मन की नहीं सुनते हैं। एक बार मन की सुनो तो सही कि मन क्या कहता है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है भी कि गलत है। एक बार मन की सुनो, और मन की सुनो, और जो पाप अगर नजर आ रहा है तो वो पाप कटित कैसे हो उसका उपाय ढूंढो। अब यहां पर मैं उन दोनों के मन में वैराग्य तो बड़ा उत्पन्न हुआ, और वैराग्य जब खूब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मर ही जाना ठीक है। तो गंगा जी के अंदर में स्नान किया दोनों ने। जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ तो उनके कुछ पाप सर से कम हुए। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पर में नहीं कुछ तो केवल पूजा पाठ ही कर लिया करो मंदिर में जाकर, और कुछ ना कर सको तो किसी श्रेष्ठ जन गुरुजनों के जाके चरण ही स्पर्श कर लिया करो। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो तो घर में ही परमात्मा स्वरूप श्रेष्ठ जन होते हैं, माता पिता सास ससुर, और कुछ नहीं कर सकते उन्हीं को प्रणाम कर लो। क्या पता उसके अंदर बैठे हुए नारायण भगवान आपको कोई आशीर्वचन दे, कुछ पाप का भार कम हो तो बुद्धि विवेक खुले। अब उनका जब पाप का भार कम हुआ, बुद्धि विवेक जब खुली, तो मन में बड़ा ग्लानिन भाव हुआ कि वाकई हमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पाप कर्म किया। गंगा स्नान के बाद दोनों के मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने मन बनाया कि इसी गंगा के अंदर में कूदकर अपने शरीर का विसर्जन कर दिया जाए, आत्मदाह करने लगे। तो वहां पर जैसे ही वो कूदने लगे तो वहां पर एक संत बैठकर साधना कर रहे थे, और संत ने देखा। ये कथा गुरु पूर्णिमा के लिए भी व्याप्त कथा है। संत और गुरु की क्या महिमा है ये उसको भी दर्शाती है। अब वो वहां पर किनारे पर बैठे हुए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो समझ नहीं आ रहा इन लोगों को, ये कूदने जा रहे हैं। जब अपना ज्ञान विवेक छीन हो जाए तो संत गुरुजनों की ज्ञानमयी बातों को मान लेना चाहिए, क्या पता उससे आपका कल्याण हो जाए। अब उनके मन में जब ऐसा भाव आया, देखा कि ये कूद के अपने आत्म शरीर को जो परमात्मा ने पता नहीं किस किस रूप से कितने कर्मों के बाद ये मानव शरीर दिया है उसका आत्मदाह करने जा रहे हैं, तो उन संत ने उन कूदते हुए दंपति का दोनों का हाथ पकड़ लिया, पुरुष का भी और स्त्री का भी। गुरु वही होते हैं। व्यक्ति पाप कर्म से लिप्त हो जाता है, चारों तरफ अंधकार आ जाता है, कहीं प्रकाश की किरण नजर नहीं आती तो वो सदगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं और वो ऐसे ही हाथ पकड़ लिया करते हैं, उसको डूबने नहीं देते, उसको हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो संत ने हाथ पकड़ा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु आपने क्यों हाथ पकड़ लिया, जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, केवल और केवल पाप कर्म किया और इस पापी शरीर से निर्मुक्त होना चाहते थे, आपने हाथ क्यों पकड़ लिया। तो संत ने कहा कि जीवन भर पाप कर्म तुमने वास्तविक रूप में जरूर किया,
आप और हम सब लोग करते हैं। ये कोई छुपाने और छुपने वाली बात नहीं है, दैनिक रूप में किया जा रहा है और जानते हैं, जानकर कर रहे हैं। और दुखी होकर कभी कभी मन करता है कुछ कर ही लें, और तो और नहीं तो घर ही छोड़ के भाग जाएं। लेकिन कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? पृथ्वी गोल है, इसी गोलाकार के बीच में रहना है, इससे बचकर भाग नहीं सकते आप। जैसे एक बाल्टीन के अंदर में कुछ चींटियां घुस जाएं और ऊपर से कोई ढक्कन डाल दे, अब वो चींटी क्या करेगी, कहाँ से निकलेगी? घूमती रहेगी, अंदर ही बैठी रहेगी। वही आपकी और हमारी हालात है। कर्मों ने वैसे ही जकड़ के रखा हुआ है, इससे बचकर भागने का कोई उपाय नहीं है। अब यहां पर में उन संत ने कहा कि बेटा तूने पाप कर्म वाकई बहुत किए, सत्य वार्ता है, बहुत पाप कर्म किए, लेकिन उस पाप कर्म से विमुक्त होने का भी तो रास्ता है, जिसको करने के बाद क्या पता तेरी जीवन में कोई परिवर्तन आए। सूत जी कहते हैं कि इस पुराण को जो कोई सुनता है, निराशावादी जीवात्मा के अंदर में प्रभु भोलेनाथ आशा डालते हैं। तो श्रावण मास के अंदर में 1 महीने तक उन संत ने, अंगिरा ऋषि जी ने गंगा जी के किनारे ये शिव महापुराण की कथा उन दोनों पति पत्नी को सुनाया। 1 महीने, पूरा 1 महीने। और उस कथा को सुनने के बाद उन सबके पाप कर्म कटित हो गए, बुद्धि विवेक खुली, प्रभु शंकर के प्रति उनकी निष्ठा जागृत हुई। और निष्ठा जागृत होने के बाद अपने किए गए पाप कर्मों के ऊपर में उन्हें ध्यान आया, उससे प्रायश्चित करने का उपाय ढूंढा। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पाप कर्मों से प्रायश्चित का क्या सरल उपाय है? तो उन्होंने कहा कि पाप कर्मों से अगर प्रायश्चित प्राप्त करनी है तो उसका सबसे सरल उपाय है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अनंत अनंत जाप कीजिए, सबको कहिए वो करें भगवान शंकर के इस अद्भुत मंत्र का जाप, जिससे आपके पाप कर्म कटित होंगे। तो इस प्रकार गत 1 माह तक पति पत्नी ने भगवान शंकर की आराधना की, उससे उनके पाप कर्म कटित हुए। योग प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्थिर किया और शिव पद की प्राप्ति उन्होंने प्राप्त की। ये प्रथम 5 अध्यायों की इस पुराण की कथा की सुनने की महिमा बतलाई गई है, जिसको मैंने आपको कथा रूप में बतलाया। और मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि अब ये कथा जैसे शुरू हो रही है, तो जो कथाओं का केवल सार तत्व है, पहले मैं क्या करता था कि केवल कुछ खंडों को सुनाता था, हर साल कुछ खंड सुनाता था, उसमें पूरी शिव महापुराण नहीं हो पाती थी। फिर मेरे को किसी गुरुजन ने कहा कि नहीं, सुनाओ तो पूरी सुनाओ। तो उसको पूरी सुनाने का तरीका फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई ये पूरी कैसे होगी, 1 महीने में अब गिन के आधे घंटे पौने घंटे के अंदर में मैं ये पूरी कथा कैसे सुनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका तरीका यही है कि पहले उसका स्वयं अध्ययन हो और उसके सार तत्व का व्याख्यान हो, प्रासंगिक रूप में व्याख्यान हो। वो बात मेरे मन में बैठी और उसी को मैंने गत 3 पुराणों पे अप्लाई की। पहले 3 पुराणों पे मैंने अप्लाई भी किया, और वो जब मैंने देखा कि हाँ सक्षम हो गई, तो उसी को आगे हमने बढ़ाया, उसी क्रम को आगे बढ़ाया। तो प्रथम 5 अध्यायों का सार तत्व यही है कि जो लोग भाव और निष्ठापूर्ण तरीके से भगवान शंकर की केवल कथा ही सुन लेते हैं, पूजा तो बहुत बड़ी बात है, कथा ही सुन लेते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रभु अपनी प्रीति रूपी आशीर्वाद दे ही देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत जी कहते हैं
कि आज की कथा का सार तत्व केवल और केवल शिव उपासना और शिव की कथाओं को श्रवण करने वाले जीवात्मा के ऊपर में कल्याण होना। ओम नमो नारायण।